पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर भी उतना ही पॉपुलर टर्म है आज जितना कि हार्ट अटैक। अब पैनिक अटैक जब आता है तो उसमें क्या होता है, तो मैं आपको कुछ क्लाइंट के एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। जैसे मेरे पास एक 33 इयर्स का लड़का आता था, उसको जब पैनिक अटैक आता था तो उसकी फैमिली ने बताया कि सब लोग अच्छा खासा साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे, हंसी खुशी का माहौल चल रहा था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। और एकदम अचानक से उसे घबराहट हुई, उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसका रोने का मन करा, उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ बढ़ गई कि उसको लगने लगा कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है। इसी तरीके से एक और केस में वो फीमेल थी, वो नॉर्मली अपना घर का काम कर रही थी, एकदम से बहुत तेज़ तेज़ रोने का मन हुआ और वो एकदम ऐसे सिकुड़ के बैठ गई, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, एकदम से इस तरीके से अपने हाथ पैरों को एक साथ समेट लेना, और बहुत अजीब तरीके से उसमें शिवरिंग होने लगी। इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी और ऐसा घबराहट होने लगी कि बस अब तो जान बचेगी नहीं। इसी तरीके से किसी इंसान को बहुत ज़्यादा दिल में घबराहट होती है, किसी को ऐसा लगता है कि उसका सर फटा जा रहा है, कुछ लोग बहुत तेज़ तेज़ रोते हैं, कुछ लोगों को बहुत ठंड लगती है, कुछ लोगों को हॉट फ्लैशेस आते हैं। इसी तरीके से पेट खराब हो जाना से लेकर एकदम ऐसा लगना कि जैसे कोई भयानक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अब वो बचेंगे ही नहीं। एक्सेस में डर लगना, रोना, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 10 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक चल सकती है। अब अगर आप पैनिक अटैक के केस में कुछ भी नहीं करेंगे तब भी आप थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन इसके सिम्टम्स इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं कि वो पर्सन तो घबरा ही रहा होता है, उसको तो तकलीफ़ हो ही रही होती है, बाकी फैमिली मेम्बर्स भी घबरा जाते हैं। सो अब जैसे मैंने बताया कि ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। अगर आप आधा घंटे तक उस पर्सन को इस पोजीशन में रहने भी देंगे तब भी वो पर्सन नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उससे डर फैमिली मेम्बर्स और उस पर्सन में इतना ज़्यादा बैठ जाता है कि इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मली और लाइट लेना ठीक नहीं है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर पर्सन बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में हो, उसको एंग्जाइटी रहती हो, उसके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरीके के फियर्स हैं जो उनके अंदर हैं लेकिन वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से और बहुत सारे अलग रीजंस की वजह से लोग पैनिक अटैक को एक्सपीरियंस करते हैं। अब कभी कभार पैनिक अटैक आ जाना कुछ भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में या नॉर्मल कंडीशंस में भी, ये फिर भी थोड़ा ऐसा है कि आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बार बार हो जाए या एक बार आपको पैनिक अटैक आया और आपके दिमाग में यही चलता रहे कि कहीं मुझे दोबारा पैनिक अटैक ना आ जाए, दोबारा पैनिक अटैक ना आ जाए, और ये सब कुछ लगभग 1 महीने तक खिंच जाए, तब हम पैनिक डिसऑर्डर का डायग्नोज बनाते हैं। क्योंकि इस ड्यूरेशन को DSM-5 में और APA के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अगर ये सब कुछ 1 महीने तक खिंचता है तो ये पैनिक डिसऑर्डर है। और ख़ास तौर से पैनिक अटैक तभी आता है जब सब कुछ कंडीशंस नॉर्मल होती हैं, तो लोगों को कन्विंस करना भी या उन्हें खुद इस बात को विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अरे घर में बिल्कुल नॉर्मल माहौल था। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी मैम, नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। जब उनसे हिस्ट्री लेते हैं हम कि भाई कुछ ऐसा ट्रिगर मिला या कुछ ऐसा हुआ, बोलते नहीं कुछ भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल सामान्य था, मैं भी रिलैक्स था और घर में भी हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक से ऐसा हो गया। ये पैनिक अटैक में अचानक से ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त आपको पैनिक एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं उसी वक्त कुछ हुआ हो, या आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कभी भी मैनिफेस्ट होकर आपको किसी भी ग्रुप में या और टाइमिंग्स में इस तरीके से ऊपर सरफेस आउट हो। तो हमें पैनिक अटैक्स को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि इसके सिम्टम्स घबरा देने वाले होते हैं, और अगर बार बार आप पैनिक एक्सपीरियंस करते रहेंगे तो इससे आपकी डे टू डे लाइफ की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी। पैनिक अटैक में कई बार लोग फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं क्योंकि इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो फिजिकल लेवल पर होते हैं, लेकिन वहाँ से उनको कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पैनिक अटैक इतना सीवियर आता है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो कुछ मेडिसिन लेते हैं जिसमें कि एकदम से इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिल जाए। तो ऐसा कभी कभी हो सकता है कि अगर कोई पर्सन बिल्कुल ही ज़्यादा घबरा जाए और सेल्फ हेल्प उससे ना हो रही हो, तो उस केस में आप एक लाइट मेडिसिन ले सकते हैं। वो ये बिल्कुल इस तरीके से होगा कि जैसे कोई पर्सन है, अगर वो पानी में डूब रहा है तो बस उसकी जान बचाने के लिए वो गोली काम आएगी, लेकिन उसके बाद आपको उसे स्विमिंग स्किल्स सिखानी पड़ेंगी ताकि वो आगे फिर से पानी में डूब ना जाए। तो इसका प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हैं तो कभी कभी आपको हल्की फुल्की मेडिसिन लेनी होती है, लेकिन उसके बाद आपको वो स्ट्रेस की जो कोपिंग स्किल्स होती हैं, लाइफ स्टाइल की जो स्किल्स होती हैं, वो सब सीखनी ही पड़ेंगी ताकि आप अपने पैनिक अटैक से फ्री हो सकें।
तो आई होप ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और लोगों के लिए भी यूज़फुल हो सकता है तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचा दें। और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए आप मुझसे मेरे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे वंडरफुल।